So in today's lecture now we are going to discuss about two another topics of actinides. Alright. So first topic we are going to discuss, that is compounds formed by these actinides, and second topic that is ionic radii of these actinides. Alright. So although these topics are not that much important, alright, but we cannot say question can come. So देखो, पहले जो अपन टॉपिक देखने वाले वो है कंपाउंड्स फॉर्म बाय दिस एक्टिनाइड्स. So there are very few examples in which actinides they form compounds. Alright. So in maximum cases these actinides they form compounds in lower oxidation states. Alright. And we know that which actinides they show lower oxidation states, if you remember. So in previous lecture only we have discussed the oxidation states of these actinides. Alright. So generally higher actinides they show lower oxidation states. Alright, they are stable in lower oxidation states. So there are few compounds they are reported, so only you have to remember some 3-4 examples of these compounds formed by actinides. Alright. So like and generally these actinides they form which type of compounds? They form ionic compounds. Alright. So generally actinides form ionic compounds. Alright. And in these ionic compounds you can remember some 2-3 examples, like some examples of these compounds. Americium, it form AmF2. Alright, AmF2. After curium also it form CmF3 type of compound with fluorides. Alright. And again if you want to add some more example, so you can also write THF4, right, etc. Alright. So if you remember these 2-3 examples of these ionic compounds which are formed by actinides, then it is sufficient. ठीक है. सो देखो इसमें ये जो कंपाउंड है अमेरिकियम का AmF2, इसमें Am ये जो आयन है कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन ये तो बहुत इजी क्या स्टेप है, ये तो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा होगा. इसमें कौन से स्टेट में रहेगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट? +2. इन दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्यूरियम it will be again +3. Alright. And in this case +4. So you can clearly see that the oxidation states of this compound it is less. Alright. It is +2, +3, +4. ठीक है. तो देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अपन बोल नहीं सकते कि कब क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. तो इसलिए ये भी टॉपिक कवर करना ज़रूरी है. तो जनरली एक्टिनाइड्स जो है आयोनिक कंपाउंड शो करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. ठीक है. और इसके अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे कि AmF2 अमेरिकियम जो फॉर्म करता है फ्लोराइड्स, ये सारे के सारे अपन ने फ्लोराइड्स देखे. ठीक है. और इनमें अमेरिकियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, +3, +4. तो जनरली ये स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स फॉर्म करते. ठीक है.
और देखो इसी के अलावा कुछ और आयंस भी कंपाउंड शो करते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कि मान लो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, बराबर है। तो अपन ने ऑलरेडी देखा ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +5 ले लो या +6 +7, ये कौन से एलिमेंट शो करते हैं? तो ये जो जनरली स्मॉलर एलिमेंट्स लाइटर यानी कि एक्टिनाइड सीरीज के जो पहले वाले एलिमेंट्स है, बराबर है, पहले वाले एलिमेंट्स वो हायर ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो इसमें भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा, ठीक है, और टेबल में सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा। तो यहाँ पे भी अपन कुछ 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे और 3-4 एग्जांपल सफिशिएंट है। आप अगर 3-4 भी एग्जांपल याद रखोगे तो आंसर लिखने में आप इजीली इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो देखो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के भी मैं एग्जांपल कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स जो दिखाते हैं वो ऑलरेडी अपन ने कवर किया, ठीक है। तो इसमें अपन दूसरे कॉलम में आयन और लास्ट कॉलम में अपन देखेंगे उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं तो वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखते हो तो वो भी सफिशिएंट है। सो फर्स्ट विल टेक कंपाउंड्स ऑफ नेपच्यूनियम। सो नेपच्यूनियम फॉर्म फ्लोराइड in +5 oxidation state, all right, like this Np, it is symbol of neptunium and it form fluoride, all right, and charge is -1. So compound or example of this complex we can write, you can take any ion like potassium or sodium. So the example will be like this, all right, KNpF6. So this was the first example of +5 oxidation state complex formed by neptunium, all right. Again, if you want to add one more example in this +5 oxidation state, we can take example of this plutonium also, all right. So plutonium also form fluoride. So plutonium form fluoride like this, PuF7, all right. And now in this case we have to add charge as 2 negative, all right. So PuF7 2 negative, this type of ion shown by this plutonium, all right. And if you want to write example of this complex, then you have to add 2 cations, so K2PuF7, all right. So if you can remember these 2 examples, then it is sufficient, all right. There are given so many examples like americium also, it show this compound in +5 oxidation state, all right. But I think it's no need to remember each and every example, all right. If you remember some 2-3 examples, then it is sufficient. Now in case of +6 oxidation state, if you want to write this example of +6 oxidation state, so compound of this type, or we can clear first we say ion. So ion all right, like this
ion formed by this uranium. And if you want to write example, then you can write like this: UO2 F2. Alright, so uranium also show compounds in +6 oxidation state. Alright, and one last example now we are going to discuss in with +7 oxidation state. Alright, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी कुछ एक्टिनाइड्स जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि मान लो कुछ एग्जांपल अगर इसमें आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो नेपच्यूनियम के केस में, तो नेपच्यूनियम ऑलराइट, सो लाइक दिस ion is formed by this neptunium. And if you want to add or write the example or compound of this type, then you can write example like this: Li3NpO5. Alright, so I think this is sufficient for you. If question, they ask question on compounds of, explain the compounds which are formed by actinides, then you can easily write this much data and it is sufficient. So if question, they ask question on this topic, only short type of question they will ask. Alright, so this data is sufficient to write answer regarding this topic. And one more point, if you want to add in this topic, that is, we already know that +3 oxidation state, +3 oxidation state is more stable. Alright, more stable oxidation state in case of this actinide. Alright, तो +3 oxidation state जो रहती है वो more stable oxidation state है. और इस oxidation state में वो एक्टिनाइड्स ये जो है दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. जैसे कि मान लो फ्लोराइड्स, ठीक है, जैसे कि मान लो फ्लोराइड्स दे फॉर्म करते हैं. कौन से दो अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं? फ्लोराइड्स, और इसके साथ साथ वो ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपन को पता है. और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्टिनाइड्स जो है वो दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. कौन से दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं? वो पहला फ्लोराइड्स और दूसरा ऑक्साइड्स. एंड द जनरल फार्मूला ऑफ these fluorides which are shown by these actinides, it is AnF3. ठीक है, An ये सिंबल किसका है अपन ने ऑलरेडी देखा है, इट इज़ एक्टिनाइड. सो AnF3. और ऑक्साइड्स जो फॉर्म करते हैं वो है An2O3. Alright, so these two types of compounds they form in +3 oxidation state.